morning students. Today I am here to explain the next topic of lesson 3. The topic is status bar. The status bar is located at the bottom of the window. Status bar आपका कहाँ पे लोकेट होता है? विंडो के नीचे बॉटम पे, ठीक है. It displays information about an active document like its number of pages, number of words, proofing error, view mode button, read mode, print layout and web layout and the zoom slider bar. तो ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, ये जो आपका एक्टिव डॉक्यूमेंट जो आप जिस पर वर्क कर रहे हो, जो डॉक्यूमेंट ओपन है, उसके बारे में आपको उसको डिस्प्ले करता है, उसका इंफॉर्मेशन देता है आपको. जैसे कि नंबर ऑफ पेज, जैसे किस नंबर पे आप हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें किस पेज नंबर पे है आप हैं, ठीक है. नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है. प्रूफिंग एरर प्रूफ करता है. व्यू मोड बटन, रीड मोड, प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट एंड द जूम स्लाइडर बार. रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, ठीक है, व्यू मोड बटन में. और जूम स्लाइडर बार जैसे कि हम लोग जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है. स्लाइडर बार होते हैं. रूलर, देयर आर टू रूलर्स दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल ruler is located at the top of window which is used to set the left margin, right margin and indentation. horizontal rule आपका कहाँ पे लोकेट होता है? विंडो के टॉप पे, which is used to set the left margin. और इसको लेफ्ट मार्जिन which is used to set, लेफ्ट मार्जिन इसको सेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. राइट मार्जिन और इंडेंटेशन के लिए, ठीक है. ये उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर का. द वर्टिकल रूलर इज़ लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो. और वर्टिकल रूलर आपका कहाँ पाया जाता है? विंडो के लेफ्ट साइड में. एंड इज़ यूज टू सेट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन. इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए, ठीक है. स्क्रोल बार क्या है? देयर आर टू स्क्रोल बार भी दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार इज़ यूज टू मूव अ पेज लेफ्ट और राइट. हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? पेज को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए, ठीक है. इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बॉटम, डॉक्यूमेंट विंडो के बॉटम पे, ठीक है. The vertical scroll bar is located at the right of the document window and is used to move a document up or down. Vertical scroll bar कहाँ पे होता है? डॉक्यूमेंट विंडो के राइट साइड होता है, ठीक है. और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन करने के लिए, ठीक है. समझ में आ गया? नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. अब आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, Ctrl+N. द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट आर. न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्टली है क्लिक द फाइल टैब क्लिक करना है आपको. द बैक स्टेज व्यू अपीयर. बैक स्टेज पे आपको वो दिखने लगेगा, ठीक है. सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन. आपको उसमें से न्यू ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट करना है. द न्यू विंडो अपीयर, नया विंडो आपको दिखेगा. इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट blank document. You can also choose a template such as blog post, letter etc. अगर आप चाहते हो नया blank document बनाना, ठीक है, तो आप blank document को select करोगे. उसके बाद you can also choose a template. फिर आप template को choose कर सकते हो, जैसे कि blog post है और letter etc. ऐसे आपका न्यू डॉक्यूमेंट जब आपको क्रिएट करना होगा तो ये ओपन होगा, ठीक है. फिर आपका क्या है? अ न्यू डॉक्यूमेंट विल अपीयर एज शोन बिलो. फिर आपका नया डॉक्यूमेंट आपको नीचे ये देखिए ऐसे दिखेगा, ठीक है. तो स्टूडेंट आज आप इतना पढ़िए. नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं. ओके, थैंक यू.